मैं आप लोगों का अहित करने नहीं आया हूं। मैं तो माता शैलपुत्री की साधना हेतु आया था, किंतु उस प्रस्तर मानव ने मुझे अपनी कंदरा से बाहर फेंक दिया। ये कंदरा उसकी नहीं, माता शैलपुत्री की तपस्थली है। और ये राक्षस प्रस्तर नहीं, पूर्ण दैत्य है। इस कंदरा में माता पार्वती ने महादेव को वर के रूप में पाने की साधना की थी, पर ये न जाने भुराल कहां से आकर इस कंदरा में अपना आधिपत्य जमाकर बैठ गया है। अरे जब से ये आया है तब से हमारे खेत खलियान वृक्ष को बांट कर खा गया है। ओह, ये तो बहुत ही अशुभ हुआ आप लोगों के साथ। अब हमारे साथ और भी अशुभ होने वाला है। कल अगर उसे भोजन नहीं दिया तो कल वो हम सबको मारकर खा जाएगा। आप सभी लोग निश्चिंत रहें। आज के उपरांत वह भुराल आपका अहित नहीं कर पाएगा, किंतु मैं जब तक अग्निमुख की अग्नि शांत कर कर वापस नहीं आ जाता, तब तक कृपया आप सभी लोग किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। चलो चलो हम चलते हैं। ये अद्भुत रूपधारी बालक कहीं हमारा हितैषी हुआ तो है। चलो चलो। क्या लगता है देवी, हनुमान इसमें क्या सोच रहे होंगे? ये तो नहीं कह सकती प्रभु, किंतु इतना अवश्य कह सकती हूँ कि वो इस समय पृथ्वी पर आए इस भुराल को समाप्त करने की सोच रहे होंगे। किंतु हनुमान को ये नहीं पता कि ये भुराल पृथ्वी पर पाए जाने वाली हर वस्तु को नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो देवी, आप हनुमान की नष्ट करने की क्षमता से अवगत नहीं है। किसकी मृत्यु आई है जो मेरी निद्रा भंग करने का दुस्साहस कर रहा है? हठी बालक, एक लात खाने के बाद भी तेरा मन नहीं भरा तो पुनः मूर्ति का ग्रास बनने चला आया। पीछे से वार करने वाले कपटी प्रस्तर के खंड, यदि तू वीर है तो छाती पर वार कर, फिर देखेंगे कि कौन मृत्यु का ग्रास बनता है। छोटी मुंह और बड़ी बात, अभी तेरी अकल मिटाता हूं। आना, बाहर खुले गगन में युद्ध कर, आना। रुक! अगर तुझे चींटी की भांति ना मसल दिया तो मेरा नाम भुराल नहीं। अच्छा, यदि तेरा नाम भुराल है तो मेरा नाम भी भूचाल है, और जहां मैं जाता हूं वहां भूचाल आ जाता है। अपनी शक्तियों से प्रहार करके अंततः तूने यह सिद्ध कर दिया कि तू कपटी ही नहीं, कायर भी है। कायर कहता है मुझे? खैर, अब मैं तुझे अपने पैरों तले कुचलकर तेरी लीला ही समाप्त करूंगा। पहले पकड़ते ले। ये क्या प्रभु, हनुमान तो युद्ध स्थल छोड़कर भाग रहे हैं। ये तो कायरता का प्रतीक है। नहीं देवी, युद्ध की कुछ नीतियां होती हैं और हनुमान उन्हीं में से एक नीति अपना रहे हैं। कौन सी नीति प्रभु? अपनी युक्ति से शत्रु के शक्ति को
उसकी व्याधि में बदल देना। अर्थात आजा ना, आजा आजा, आना आना, आजा आजा। क्यों? अग्निमुख की अग्नि अलोप हो गई? अब मात्र तेरा मुख ही बचा रह गया। यह कैसे संभव हुआ? क्रोध की अग्नि शांत कर लेते तो ज्ञात होता कि अग्नि की शत्रु हिम है। और अब इस हिमाचल प्रदेश में तुम्हारी अग्नि शांत हो गई और अब मैं तुम्हें भी तुम्हारी अग्नि और तुम्हारे तप की तरह तुम्हें भी शांत कर दूंगा। असाध्य को साधना तो कोई हनुमान से सीखे। सत्य कहा देवी आप। क्या आपको अभी भी लगता है कि हनुमान आपकी परीक्षा में सफल हो पाएंगे? सफलता और असफलता तो अभी दूर है प्रभु। अभी तो परीक्षा आरंभ भी नहीं हुई है। हनुमान जी की जय, हनुमान जी की जय, हनुमान जी की जय, हनुमान जी की जय। बस बस बस। अब आप लोग कृपया मुझे नीचे उतार दीजिए ताकि मैं माता शैलपुत्री की साधना कर सकूं। अब आप सभी लोगों पर छाया संकट समाप्त हो चुका है और आप सभी लोग अब सुरक्षित हैं। कृपया मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं माता की साधना हेतु कंदरा में जाता हूँ। बाबा, आप इस प्रकार करा क्यों रहे हैं? क्या हुआ आपको? पुत्र, क्या बताऊं मैं तो ये सोच कर आया था कि तुम्हारी सहायता करूं, लेकिन जब भूरल जब तुम्हारे पीछे चला तो उसके पैरों से मैं कुचल गया। तब से मैं यहीं पड़ा हूं। आप चिंता ना कीजिए बाबा, मैं अभी आपको ठीक कर दूंगा। क्या तुम एक वचन दे सकते हो मुझे? जब तक तुम मुझे अच्छी तरह से ठीक नहीं कर दोगे, तुम मां की आराधना नहीं करोगे। यद्यपि वचन देने जैसी कोई बड़ी घटना नहीं है, किंतु आपकी संतुष्टि के लिए मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, मैं माता की साधना आरंभ नहीं करूंगा। अपने वचन से मुखर मत जाना पुत्र। बाबा, क्या अब आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं?
मेरी देह अभी भी एक शिला की समान निर्जीव है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो अपनी भू शक्ति का ही उपयोग किया था। क्या सोच रहे हो पुत्र? बाबा, मैं इसी सोच में था कि वास्तुतः हुआ क्या। मैंने अपनी मूलाधार शक्ति और धारा शक्ति के माध्यम से आप पर शक्तिपात किया था, किंतु कदाचित थोड़ी शक्ति से मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। भुराल का आगमन था ना। चल जाओ, तुम चले जाओ। माता की आराधना करना आए थे ना। मेरा क्या है? और कितने दिन है जीवन के? किंतु मैंने आपको वचन दिया है कि वचन? अरे वचन तो भंग करने के लिए दिए जाते हैं। जब तुम्हारी छोटी धारा शक्ति से मैं ठीक नहीं हो सकता। तुम चले जाओ। लेकिन वचन के रिश्ते से मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। कहिए बाबा। मैंने अपना सारा जीवन सगर्व के साथ व्यतीत किया है। अब अंतिम घड़ी में मैं सर का नहीं मानना चाहता। बस एक ही प्रार्थना है। विनती कैसी बाबा? आप आज्ञा कीजिए। कि तुम मुझे मृत्यु दे दो। नहीं नहीं बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मैं आपके पुत्र समान हूँ। मैं इस तरह से ससड़ के मरना नहीं चाहता। तुम मुझे मृत्यु दे दो, मृत्यु दे दो। मैं इस तरह से ससड़ के मरना नहीं चाहता। तुम मुझे मृत्यु दे दो, मार डालो मुझे। नहीं नहीं बाबा, मैं आपके पुत्र समान हूँ। आप ऐसा नहीं कह सकते। पुत्र होने नाते तुम अपने बाबा को मृत्यु नहीं दोगे। तुमने मुझे वचन दिया था पुत्र। मुझे मृत्यु दे दो। मुझे मृत्यु दे दो पुत्र। ठीक है बाबा, जैसी आपकी मर्जी। बाबा, मैं अपनी संपूर्ण मूलाधार शक्ति से आपको ठीक कर दूंगा।
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जीवन में एक नई शक्ति का संचार हो रहा है। धन्यवाद पुत्र। जाओ माता जी की आराधना करो। माता शैलपुत्री तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। क्षमा कर दे माता, क्षमा कर दे मुझे। उन बूढ़े बाबा को मैं मृत्यु नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने अपनी मूलाधार शक्ति उनको दे दी। मेरे पास आपको भेंट देने के लिए केवल मेरा जीवन है। यदि आप चाहें तो यदि आप चाहें तो देवी, क्या हनुमान आपकी परीक्षा में सफल रहे? परीक्षा? ये वृद्ध व्यक्ति मेरी परीक्षा का भाग नहीं है प्रभु। तो देवी, क्या हनुमान को आशीष नहीं मिलेगा? यह तो माता शैलपुत्री ही जाने। हनुमान, प्रणाम माते। मुझे क्षमा कर दे। मेरे पास आपको भेंट देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे तुम्हारी भेंट मिल गई है हनुमान। तुम्हारी दानशीलता और न्यायप्रियता से मैं अति प्रसन्न हूं। इसलिए कहो, किस लिए मेरी साधना करने आए थे तुम? आपको तो विदित ही होगा माते। आप मेरे प्राण ले लीजिए, किंतु मेरे माता पिता और सुमेरु के समस्त नागरिकों को उनकी नेत्र दृष्टियां वापस लौटा दीजिए। यदि मेरे अकेले के आशीर्वाद से तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध हो जाता तो मैं अवश्य तुम्हें आशीर्वाद देती थी, किंतु हनुमान, तुम्हें सभी नवरूपों को प्रसन्न करना होगा। मैं माता के सभी नवरूपों को प्रसन्न करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। आप कृपया मेरा मार्गदर्शन करें माते। तो सुनो, माता आदि शक्ति का दूसरा स्वरूप है माता ब्रह्मचारिणी। यहाँ से ठीक 300 योजन दूर माता ब्रह्मचारिणी की तपोस्थली है। वहां जाकर तुम अपना अधिष्ठान चक्र अर्थात अपने जल शक्ति चक्र पर ध्यान लगाते हुए माता ब्रह्मचारिणी की स्तुति करोगे तो माता ब्रह्मचारिणी तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद देने अवश्य आएंगी। धन्यवाद माते। यशस्वी भव। हनुमान, हनुमान, मेरा पुत्र। मत रोइए माँ, बस 9 दिवस का ही तो विछोड़। तत्पश्चात मैं आपके समक्ष आऊंगा। धैर्य रखिए माते। अब धैर्य नहीं होता। अब और धैर्य नहीं रख सकती मेरे पुत्र।
तुम्हारे बिना ये तुम्हारी माँ निष्प्राण हो गई है। ऐसा ना कहे माते। यदि आप साहस छोड़ देंगे तो मेरा साहस तो समाप्त हो जाएगा। अपने पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि वो सफल होकर लौटे। हनुमान कैसे आ सकता है? मेरा पुत्र कैसे आ सकता है? मेरे लाल, तुम यहाँ होते तो अपने हाथों से तुम्हारे मुख में निवाला डालती। तुम यहाँ होते तो अपने प्यार से तुम्हारे सर पे हाथ सहलाती, लोरी गाती और तुम्हें सुलाती। क्यों अपनी मैया को छोड़ के चले गए मेरे लाल? अपनी मैया को छोड़ के क्यों चले गए मेरे हनुमान? अगर ये मेरी परीक्षा है मेरे लाल, तो मैं इसमें हार गई। अंजना, मैं हार गई मेरे लाल। अंजना, मैं हार गई। अंजना, 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 मानता हूं माता का हृदय अपने पुत्र के लिए हमेशा व्याकुल रहता है, किंतु इस प्रकार अधीर होकर आप हनुमान को कष्ट नहीं देगी। आप हनुमान को प्रसन्न देखना चाहती हैं और हनुमान हम सभी को, इसलिए उसका बल बनिए, उसकी शक्ति बनिए, उसकी दुर्बलता नहीं। नहीं स्वामी, नहीं, अब और संयम नहीं होता हमसे। मुझे मेरा हनुमान ला दीजिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम धर्मात्मा। बोलो बालक। मैं यहाँ माता ब्रह्मचारिणी की साधना हेतु आया हूँ। क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं? माता ब्रह्मचारिणी के विषय में तुम्हें क्या ज्ञात है बालक? बस इतना है कि माता ब्रह्मचारिणी माता आदिशक्ति का द्वितीय रूप है और कल उनकी साधना का दिवस है। माता आदिशक्ति का द्वितीय रूप बनके माँ ब्रह्मचारिणी जब हिमालय राज के घर पैदा हुई थी, तब उन्हें अपने अंतर्ज्ञान से अपने पूर्व जन्म में सती होने का पता चला। उसी दिन से वो महादेव को अपने पति के रूप में पाने की कामना करने लगी। एक दिन की बात है। नारायण नारायण। आपको क्या कष्ट है देवी? आप क्यों अश्रु बहा रही हैं? मैं अपने पुनर्जन्म के पति प्रभु महादेव के साथ पुनर्विवाह करना चाहती हूँ देवर्षि, किंतु महादेव से
मुझे कोई उत्तर प्राप्त ही नहीं हो रहा है। देवी, महादेव तो अभी ब्रह्म समाधि में लीन है। तो ठीक है, मैं भी तब तक तपस्या करती रहूंगी जब तक महादेव स्वयं मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार नहीं कर लेते। उस दिन के बाद माता ब्रह्मचारिणी तपस्या में बैठ गईं और 100 वर्षों तक उन्होंने मात्र फल फूल खाकर महादेव की साधना की, किंतु महादेव उनकी साधना से प्रसन्न नहीं हुए। तत्पश्चात वो 100 वर्षों तक मात्र शाक खाकर शिव की साधना करती रहीं। 100 वर्षों के पश्चात माता ब्रह्मचारिणी ने उपवास रखकर खुले आकाश के नीचे शिव की साधना की। तत्पश्चात 3000 वर्षों तक वृक्षों से गिरे बेल पत्रों पर जीवन निर्वाह करती रहीं, शिव साधना में लीन रहीं। किंतु उनकी इस प्रकार की तपस्या पर भी जब देवाधिदेव शिव ने उन्हें दर्शन नहीं दिए, तब माता ने कठोर निर्णय लिया। फिर निराहार और निर्जला उपवास रखकर तपस्या आरंभ की। जब उनके योग की शक्ति बढ़ते बढ़ते तीनों लोकों में फैल गई तो देवताओं में हाहाकार मच गया। स्वर्ग का सिंहासन डोलने लगा। ऋषि मुनि उनकी सराहना करते हुए उनका गुणगान करने लगे। किंतु माता ब्रह्मचारिणी का ब्रह्मचर्य तप जब तीनों लोगों को भस्म करने लगा तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने देवी ब्रह्मचारिणी के समक्ष स्वयं जाने का निर्णय लिया, किंतु उनके तेज और ताप के कारण वे भी उनके पास नहीं जा सके। अंततः उमा, आंखें खोलो पुत्री, आंखें खोलो। मैं प्रजापति ब्रह्मा हूं। तुम्हारे तप का ताप तीनों लोगों को भस्म कर रहा है पुत्री। क्षमा करे परमपिता, किंतु मेरी मनोकामना अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। बहुत शीघ्र तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होने वाली है पुत्री। अब साधना छोड़कर तुम कृपया अपने घर लौट जाओ और शिव के साथ अपने विवाह का संधान करो। सच परमपिता, मेरे पति, मेरे प्रभु मुझे लेने आएंगे? अवश्य आएंगे देवी, और शीघ्र ही आएंगे। उनके ब्रह्म समाधि से जागने का समय अब आ गया है। धन्यवाद परमपिता, धन्यवाद। आपको कोटि कोटि प्रणाम। इस तरह 4 युगों तक घोर तपस्या करने के कारण माता आदिशक्ति का द्वितीय रूप का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। ऋषिवर, जिस प्रकार माता ब्रह्मचारिणी ने अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु घोर तपस्या की थी, यदि मैं उसी प्रकार माता ब्रह्मचारिणी की आराधना करूं, तो क्या मेरे माता पिता और मेरे राज्य के निवासियों की नेत्र ज्योतियां वापस लौट आएंगी? कदाचित पुत्र, कदाचित। माता ब्रह्मचारिणी तो संयम, संरक्षण और सदाचार की देवी हैं। तो क्या आप मुझे माता की साधना विधि बता सकते हैं? अवश्य। तो सुनो। सुनो 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 भाइयों, सुनो। जो राजा अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रख सकता, वो राजा कहलाने के योग्य नहीं है। या तो राजन हमारी आंखों की दृष्टि वापस लाएं, अन्यथा हम उनका बहिष्कार करेंगे। क्या आप लोग हमारे साथ हो? हाँ, हम बहिष्कार करेंगे। हम सब बहिष्कार करेंगे। हम उसका बहिष्कार करेंगे। हाँ, हम राजा का
बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे। करेंगे, बहिष्कार करेंगे। सुमेरु पर अराजकता फैलने लगी है प्रभु। क्या करेंगे अब हनुमान? साधु के कथन अनुसार वो साधना की सामग्री लेकर आपके ब्रह्मचारिणी स्वरूप का आराधना करेगा और कदाचित वो आपसे आशीष में सुमेरु पर फैली हुई अराजकता को समाप्त करने की मांग करेगा। किंतु प्रभु, साधना तो तब कर सकेंगे ना जब हनुमान को रुद्राक्ष मिलेंगे। साधु के कथन के अनुसार मुझे कमंडल बनाने हेतु एक सूखे हुए कद्दू की खोज करनी होगी। साधु के कथन के अनुसार मुझे कमंडल बनाने हेतु एक सूखे हुए कद्दू की खोज करनी होगी। अब इस कद्दू को कमंडलू आकार देकर मुझे गंगोत्री से गंगा जल भर कर लाना है। अब मुझे 108 एक मुखी रुद्राक्ष की खोज करके उसकी जपनी तैयार करनी होगी। जय श्री राम। हे ऋषिवर, कमंडल और जल की व्यवस्था तो हो गई, किंतु अब मैं 108 रुद्राक्ष की माला कैसे बनाऊं? हिमालय पर्वत पर कल रात तक रुद्राक्ष के सभी वृक्ष हरे भरे थे, किंतु न जाने कैसे अब सभी के सभी वृक्ष सूख गए और हिमालय पर्वत पर एक भी रुद्राक्ष दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, तो रुद्राक्ष गए कहाँ? यह तो वांछना है देवी। नहीं प्रभु, ये तो हनुमान की बुद्धिमत्ता की परख है। तो फिर मेरा आशीष सदैव हनुमान के साथ है। तो कहें प्रभु, अब क्या करेंगे आपके हनुमान? आप हनुमान के ज्ञान से भली भांति परिचित नहीं है देवी। देवी, आप स्वयं ही देख लीजिए हनुमान क्या करने जा रहे हैं। हे मेरे प्रभु श्री राम, मुझे 108 रुद्राक्ष का खोजने का कोई मार्ग बताएं। मेरी सहायता करें प्रभु। प्रिय हनुमान, आप मुझे याद करने के स्थान पर यदि अपने प्रथम गुरु सूर्य देव को याद करते तो कदाचित आपको इस परिस्थिति से उबरने का मार्ग अवश्य मिलता। मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। आपका धन्यवाद। मैं सूर्य देव से ही
12 आदित्यों का ध्यान करूंगा। ओम आदित्याय नमः। 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 हनुमान वत्स, अपनी आंखें खोलो, अपनी दुविधा कहो। हनुमान वत्स, अपनी आंखें खोलो, अपनी दुविधा कहो। गुरुजनों, मुझे माता ब्रह्मचारिणी की साधना हेतु 108 रुद्राक्षों की आवश्यकता है, किंतु न जाने किस कारण हिमालय पर्वत पर सभी वृक्षों के रुद्राक्ष अलोप है। यदि आप मेरी सहायता कर सके तो। हम समझ गए हनुमान, तुम चाहते हो कि हम 12 आदित्यों के पास नवग्रह संचालन हेतु दिए गए 108 रुद्राक्ष तुम्हें साधना हेतु दे दें। अस्तु गुरुवर, यदि संभव हो तो। संभव तो है हनुमान, किंतु क्या गुरुवर? किंतु वो सभी रुद्राक्ष हम तुम्हें मात्र एक जप होम होने तक के लिए ही दे सकते हैं। तत्पश्चात तुम्हें वो सभी 108 रुद्राक्ष हम 12 आदित्यों को लौटाने होंगे। अवश्य प्रभु, अवश्य। ऐसा नहीं हो सकता। हनुमान मौलिक रुद्राक्ष कैसे मांग सकते हैं? देवी, अब हनुमान को ब्रह्मचारिणी की साधना के लिए कहीं न कहीं से रुद्राक्ष तो चाहिए ही था, और मौलिक रुद्राक्षों से अधिक शक्तिशाली भला कौन सा रुद्राक्ष होता है? पर ये तो छल है ना? नहीं देवी, जिसे आप छल कर रही हैं, वही तो बुद्धिमता है। मौलिक 108 रुद्राक्षों से जाप करने पर देवी, आपको हनुमान के समक्ष जाना ही होगा। यदि उन रुद्राक्षों के द्वारा सही से जाप किया जाए तो साधक को साधक के पास जाना ही पड़ता है। हनुमान पहले उन रुद्राक्ष को बींध कर जपनी तो तैयार कर ले। हे हनुमान, तुम यहाँ इस प्रकार बैठे क्या कर रहे हो? हे भगवान, मौलिक रुद्राक्ष। हाँ ऋषिवर, किंतु ताम्र की सुई और योगोपवीत का प्रबंध करना है। अरे वो तो मैं आपको दे सकता हूँ, मेरे पास है। तो कृपया मुझे रुद्राक्ष भेदने के लिए सुई और जपनी बनाने के लिए योगोपवीत मुझे दे दें। दान में मिली वस्तु से जाप सिद्ध नहीं होता पुत्र। यदि तुम अपनी साधना को सिद्ध करना चाहते हो तो तुम्हें ये दोनों वस्तुएं कमानी होंगी, या फिर अपनी किसी वस्तु के साथ तुम्हें व्यापार करना पड़ेगा। अब जैसा उचित समझे गुरुवर। कृपया आप मुझे बताएं कि मैं व्यापार में आपको क्या दूं? पूजा समाप्त होने के बाद आप मुझे जपनी दे देना। नहीं ऋषिवर, मैं आपको जपनी तो नहीं दे सकता, क्योंकि ये सभी रुद्राक्ष मुझे सभी आदित्यों को वापस लौटाने हैं। ओह, तब तो तुम मुझे सुई के बदले सभी अष्ट सिद्धियां और यज्ञोपवीत के बदले अधिष्ठान की शक्ति प्रदान करो।
क्या सोचने लगे बालक? विचार में अपना समय व्यर्थ मत करो। यदि दोपहर प्रारंभ हो गई तो तुम्हारी साधना का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। दोपहर होने में मात्र कुछ ही क्षण बचे हैं, किंतु तो सोच विचार ही करते रहो, मैं जाता हूँ। ठहरिए ऋषिवर, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। मैं आपको सुई और धागे के बदले अपनी अष्ट सिद्धियां और अपनी अधिष्ठान चक्र की शक्ति आपको देने के लिए तैयार हूं। तो समय मत गंवाओ बालक, दोपहर होने में कुछ ही क्षण बाकी हैं। मेरी अष्ट सिद्धियों पर अब आपका अधिकार है ऋषिवर। मैं अपनी अधिष्ठान चक्र की शक्ति आपको देता हूं। व्यापार के नियमों के अनुसार मैंने आपको अपना भाग दे दिया है ऋषिवर। तो ये लो मेरा हिस्सा। मुझे एक धर्म संकट से बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिवर। धर्म संकट? कैसा धर्म संकट पुत्र? आपने ही तो मुझे ज्ञान दिया है कि मांगी हुई या दी हुई वस्तु से किया गया तप निष्फल हो जाता है। इसलिए मुझे ये ज्ञान देने हेतु मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। अभिनंदन? अभिनंदन छोड़ो और साधना का उपक्रम करो। माता तुम पर प्रसन्न होंगी। ओम आदित्याय नमः। 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 कहो हनुमान, पुनः बुलाने का प्रयोजन? गुरुजनों, ये 108 रुद्राक्ष देखकर आपने मेरा उत्साह और बढ़ाया है गुरुवर। किंतु मैंने इस रुद्राक्ष से साधना नहीं करूंगा। मैंने आप सभी का आह्वान इसलिए किया
ताकि मैं आप सभी को रुद्राक्ष वापस लौटा सकूं। किंतु पुत्र, तुम्हारी साधना ऋण रूपी वस्तु से कोई भी किया गया तप निष्फल ही जाता है। इसलिए मैं आप सभी के दिए गए रुद्राक्ष का प्रयोग नहीं कर सकता। जैसा आप उचित समझे हनुमान। स्वामी, क्या हनुमान अपनी साधना को बीच में ही छोड़ देने के विचार में है? कदाचित हनुमान इससे भी वृहट किसी विचार में है देवी। अर्थात प्रभु? हे प्रभु श्री राम, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं जो करने जा रहा हूं उसे सफलतापूर्वक कर सकूं। जय श्री राम। ओम आदित्याय नमः। 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 जय मां ब्रह्मचारिणी। दधाना करपत्याम मचमाला कमंडलू देवी प्रसिद्ध तु मैं ब्रह्मचारिणी उपमा ददाना करपत्याभ्याम मचमाला कमंडलू देवी प्रसिद्ध तु मैं ब्रह्मचारिणी उपमा। हे माते, मैं ये अपनी रुद्राक्ष, ये जपनी आपको भेंट करता हूं। कृपया मुझे आशीष दे। यदि मेरे प्रयोग में कोई अभाव रह गया हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं माते। मुझे अपना पुत्र जानकर क्षमा कर दे और मुझे मेरी भेंट स्वीकार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माते। देवी, हनुमान ने अपनी 108 रूपों की शक्ति मूलाधार अर्थात पृथ्वी तत्व, आदि स्थान अर्थात जल तत्व, ये सब शक्तियां आपको भेंट दे दी। अब तो उनके पास अपनी अष्ट सिद्धियां भी नहीं,
जिसके प्रभाव से वो अपने शक्ति चक्रों को पुनः स्थापित कर सकेंगे। और आप हनुमान को दर्शन तक नहीं देने गए। क्यों देवी? क्यों? बड़े उद्देश्य के मार्ग में विपदाएं भी बड़ी होती हैं प्रभु। सुमेरु के 741 नागरिक और उनके माता पिता की दृष्टियां लौटाने के लिए हनुमान को थोड़े कष्ट तो उठाने ही होंगे। किंतु यह तो अत्याचार हुआ ना देवी। ब्रह्मचारिणी संयम का रूप है प्रभु। ब्रह्मचारिणी के उत्तर देने तक हनुमान को संयम तो रखना ही होगा। और वो उत्तर उन्हें कब मिलेगा देवी? हनुमान ने संयम बना के रखा है तो आप भी संयम बना के रखिए प्रभु। नारद जी के अनुसार माता आदिशक्ति का तृतीय रूप माता चंद्रघंटा है और मैं तो उन्हीं के वन में हूं। तो मुझे उन्हें प्रसन्न करने के लिए क्या करना होगा? कदाचित इस विषय में चंद्रदेव मेरी सहायता कर सकते हैं। नारायण नारायण। लीजिए, वहां सुमेरु में अराजकता फैली है और यहाँ हमारे हनुमान विश्राम कर रहे हैं। प्रणाम देव ऋषि। आप सुमेरु की अराजकता के विषय में कुछ कह रहे थे। सुमेरु में कैसी अराजकता फैली हुई है? कुछ कहें। हनुमान, वहां आग लगी है, आग। अरे आग लग गई, पानी लाओ। अरे भाई आग लग गई, पानी लाओ भाई। आप सभी लोग शांत हो जाइए। आप सभी लोग शांत हो जाइए। हे प्रभु, ये सब कैसे हो गया? मुझे तुरंत ही इस समस्या का निदान करना चाहिए। कृपया आप सभी लोग मेरी बात सुनिए। निवासियों, कृपया जो जहां है वहीं रुक जाइए। मैं हनुमान हूं और इस अग्निवृष्टि से आप सभी लोगों को सुरक्षित करने आया। कृपया आप जहां हैं वहीं रुक जाइए। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली।